Hello students, how are you? I hope you are good. Today we are going to discuss about comprehension second, which is from chapter 2, A Gift of Chappals. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. तो उसने कहा मृदु जो है वो विंडो से देख रही थी. लाली was sitting, लाली जो है वो थोड़ी सी दूर बैठी हुई थी और उसने वॉयलिन को थोड़ी अजीब तरीके से पकड़ रखा था. Her elbows jutting out and her eyes ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, यानी कि उसकी एल्बो जो है थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें जो है वो कंसंट्रेशन से चमकी हुई थी. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. इन फ्रंट ऑफ हर उसके सामने, यानी कि उसके सामने मोस्ट ऑफ द बैक और विंडो के बिल्कुल बैक साइड में was the bony figure of the music master. जो म्यूजिक मास्टर है उसकी एक बोनी फिगर यानी कि छोटी सी फिगर दिख रही थी. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair filing around his ears. तो जो है उसका सिर जो है लगभग पूरा गंजा था. विद बाल मीन्स गंजा और फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फालिंग, और उसके जो ऑयल ब्लैक हेयर थे उसकी फ्रिंज यानी कि एक लट लटकी हुई थी. एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने फैशन का एक गुच्छा. अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और एक गोल्ड चेन जो है उसके गले में चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और जो डायमंड रिंग है वो उसके हैंड में वो चमक रही थी. एंड इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन स्टेम ऑफ द वॉलन, और वो बार बार उस पर चल रही थी, मूव कर रही थी स्लोली स्लोली. ग्लाइडेड मूव अलोंग स्मूथली, स्मूथली वो चल रही थी वायलिन पे. अ लार्ज फूल स्टक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered वेस्टी एज, यानी कि जो उसकी वेस्टी मतलब कि धोती, जो धोती के उस पे किनारे पे गोल्ड बॉर्डर था धोती पे, और जो उसका लार्ज फुट था मतलब वो नीचे था, धोती के नीचे दिख रहा था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्कर्नी बिग टो, और जो है वो बीटिंग टाइम यानी कि जब वो बीटिंग टाइम जिस टाइम वो कर रहा था उसका एक टो बाहर निकला हुआ था. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स मतलब उसने थोड़ा सा प्ले किया. लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो लाली है उसके पीछे वायलिन को बजा रही थी. और स्टम्बल मीन्स फॉलोइंग हेटिंगली, यानी कि वो अच्छे से नहीं कर रही थी, जैसे कि वो अपने ट्रैक से ही उतर गई थी. विच लोग, और वो ऐसी लग रही जैसे वो हेल्पलेस है, बेचारी है, वो नहीं कर पा रही. एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, जैसे कि उसके हैंड्स में वो हैप्पी नहीं था वॉयलिन. व्हाट अ डिफरेंस, क्या अंतर था उनके बीच में. द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी. जो म्यूजिक मास्टर है जब वो बजा रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट बजा रहे थे, और वो इनविजिबल यानी कि वो मेलोडी स्मूथली बजा रहे थे परफेक्टली ट्रैक पे. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. ये ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि ट्रेन जो है वो स्मूथली अपने ट्रैक पे बिल्कुल स्मूथली जा रही थी और बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक पे चल रही थी. As Ravi said, मृदु stared at that hues. मृदु जो है वो भी उसको घूर रही थी. रवि ने क्या कहा? Brilliant hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. कि वो बिल्कुल एफर्टलेसली बिना एफर्ट के बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से और एक लवली म्यूजिक बजा रहे हैं. बिब्रिंस्ड द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, की यानी कि ये रिंग से भी इतना अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं. स्क्वैक देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन. लाली जो है वो दोबारा से फिर से ट्रैक से उतर गई. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ, अम्मा दोबारा से बाहर से आवाज आई कि जैसे कि कोई रो रहा हो गेट पे, विलाप कर रहा हो. रवि सेंट दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वाज चैटिंग. तो उसने कहा कि वो पीछे वाले बरामदे से आवाज आई, जैसे रवि की जो मदर है वो बोली चीख के, रवि इस बैगर को वापस भेज दो, इस भिखारी को, जहाँ पे वो बातें कर रही थी किसके साथ? तापी के साथ. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house up back from Pati explained to तापी. तो उसने कहा कि वो जो है उसकी मदर जो है वो
उसको एक्सप्लेन कर रही थी तापी को कि वो पिछले हफ्ते से यहाँ आ रहा है बार बार, अब उसे कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मीनू और मीना जो मृदु के साथ, वो भी रवि के साथ जा रहे थे। द beggar was already in the garden making himself quite at home। जो गार्डन में बैगर जो है गार्डन में बैठा हुआ था आराम से और बिल्कुल शांति से। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट यानी कि यहाँ पे वाकई उसे बड़ी शांति मिलती है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away। तो उन्होंने कहा कि वो अपने आप को शांति महसूस कर रहा था। यहाँ पे वो अपने क्लॉथ को, जो उसका ऊपर का क्लॉथ था, वो नीम के पेड़ के साइड में बिछा के और वहाँ के मतलब उसके पास में बैठा हुआ था और थोड़ी सी हल्की सी झपकी लेने के वो मूड में था, जब तक कि कोई भिक्षा लेकर आए। तो अचानक से आवाज आई, सैड रवि स्टर्नली। रवि ने बड़े ही कठोरता पूर्वक कहा, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। माई पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। तो उसने कहा कि मेरी पति कह रही है कि ये समय आ गया है कि अब तुम्हें कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। जो beggar है वो अपनी आंखों को बड़ी कर लेता है और ज्यादा और घूरने लग उनकी तरफ देखता है। गेज मीन घूरना। At each of the children one by one, हर एक बच्चे की तरफ देखता है वो। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are you very kind souls? I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week। तो उसने कहा कि मुझे लग रहा था कि जो इस घर की लेडीज हैं उसका ये कहते कहते गला घुट सा गया। चोक मीन्स भर आना या दम घुटना फीलिंग के साथ, कि ये बहुत अच्छी सोल थी, आत्मा है। और आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक। मैंने पूरे हफ्ते से यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। आई कांट बिलीव दैट। मुझे बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नहीं विश्वास कर सकता कि वो मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज को बढ़ाया। अम्मा अम्मा ओ सैड हिज वेल माइट बी, यानी कि वो दोबारा अम्मा अम्मा करके विलाप कर रहा है। बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, अब वो इतनी कमजोर नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन विदर्ड बेली, यानी कि कहीं से, क्योंकि उसकी बेली जो है बिल्कुल खाली थी, रंबल कर रही थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ब्राउन विद बेटल च्यूइंग। तो उसने कहा कि जैसे उसके दांत अंदर से ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वो पान चबा रहा हो, उसके दांत ब्राउन कलर के दिख रहे थे धब्बे से। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो रुकुमनी ने चिक के बोला जोर से कि इसे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट, उसे कहो कि यहाँ पे दोबारा मत आना। शी साउंडेड फेड अप, उसने बड़े ही नाखुश होकर बड़े ही बुरे तरीके से उसे कहा। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar, उसे रिपीट करने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। बट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, यानी कि उसने जो भी कुछ कहा उसे वो सब कुछ उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब उसने beggar ने ऑलरेडी सुन लिया है। देयर अंडर द नीम ट्री के नीचे द beggar सेट अप एंड शाइड, वो बैठ गया और उसे थोड़ी शर्म आई। आई विल गो ही सेड वियरली, उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट द tar हैज मेल्टेड ऑन द रोड। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो है रोड बिल्कुल गर्म हुआ पड़ा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, उसने कहा कि मेरे पैरों पे बहुत ही छाले हो गए हैं पहले ही। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने पाँव को थोड़ा दिखाया। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और उसके पाँव पे बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। तो मृदु विस्पर्ड टू मीना, रवि हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो उसने कहा कि मुझे लगता है, मृदु ने कहा,
मीना और रवि से बुदबुदाते हुए, धीरे धीरे से बोलते हुए कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम इसे कोई पुरानी चप्पल घर में से कहीं से दे सकते हो? आई डोंट नो, सैड रवि, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। मेरी चप्पल बहुत छोटी है जो उसके पाँव में फिट नहीं हो सकती। और आई हैव गिवन देम टू हिम, और आई डिड, यानी कि मैं अपनी चप्पल नहीं दे सकता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज, और उसके पाँव जो है मीना और मृदु से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। जो बैगर जो है वो खड़ा हो गया, उसने अपने उसको ऊपर क्लॉथ को उठाया और अपनी धोती को टाइट किया। He raised his eyes and looked fearfully at the road. उसने अपनी आंखें बढ़ाई और रोड की तरफ बड़े ही डर से देखा। Gleaming in the afternoon heat, और जो चमक रही थी हीट में। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes feeling it's not fair. अब मीना ने कहा कि उसे अपने पाँव में कुछ जरूरत है पहनने की, और उसकी आंखें भर आई, ये सही नहीं है। सैड रवि ने कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, उसकी भी आंखें भर आई, हाँ ये नहीं सही है, ये सही नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। इन 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, यानी कि 2 मिनट में उसके पाँव जो है वो फ्राई हो जाएंगे इस रोड पे। वट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, तो उसे एक चप्पलों की जोड़ी की जरूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, हम कहाँ से लाएं वो? कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, तो वो उनको भी अपने साथ घर में ले गया, चलो ढूंढते हैं। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरेंडा, जैसे उन्होंने बरामदे में स्टेप रखा, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स she had noticed that when she arrived. तो उसने कहा कि अब उसकी आंखें, अब उसकी नजरें कहाँ पड़ी? उन पुरानी तरह की और लुंगी, थोड़ी सी अजीब सी दिखने वाली चप्पलों की तरफ उसका ध्यान गया जब वो वहां गई थी। रवि, she whispered to him, whose are those? रवि, ये किसकी है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा वहां पे और उसने देखा, नजर डाली कि shabby looking but sturdy, पुरानी लेकिन मजबूत चप्पल। He beamed and nodded, उसकी नजर गई, और these are just the right side, और उसने कहा ये बिल्कुल सही साइज की है। He said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. मीना और मृदु ने उसको फॉलो किया गार्डन में, और उन्होंने उसको उठा लिया। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो उसने कहा ये लो, और उसने रवि ने उसके सामने वो चप्पल रख दी। Wear these and don't come back. इनको पहनो और कभी वापस मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder. जो beggar है वो घुरा चप्पलों की तरफ, उसने जल्दी से अपने चप्पल उनको पहन लिया और अपने टावल को शोल्डर पे रख दिया, और his foot them and left muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. और उसने जल्दी से अपने पाँव यानी कि आगे बढ़ाने शुरू कर दिया, और वो उन बच्चों को अच्छे से ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से 1 मिनट में ही उस कॉर्नर से चला गया, उससे गायब हो गया, वहाँ से चला गया। The music master came out of the house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. म्यूजिक मास्टर जो है हाउस से बाहर आया और उसने उनकी तरफ एक थोड़े से पसंदीदा लुक से देखा, उन तीनों की तरफ जो बिल्कुल शांत पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, और वो मार्बल्स खेल रहे थे। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो उसने अपनी चप्पलों को ढूंढना शुरू कर दिया जो बरामदे में उसने रखी हुई थी। लाली, he called after a few moments. She hurried up to him. वो बोला लाली, कुछ क्षण बाद वो बोला, तो she hurried, वो जल्दी से आई वहां पे। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है कहीं डियर? मैंने यहीं पे रखी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु एंड मीना तीनों की तीनों चुपचाप लाली और म्यूजिक मास्टर को देख रहे थे, चप्पलों को हर एक बरामदे के हर एक कॉर्नर में ढूंढते हुए। इस कॉरिडोर अराउंड वो हर एक जगह ढूंढ रहे थे। लुकिंग ओवर द रेलिंग, क्राउचिंग नियर द फ्लावर,
looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. तो वो चारों ओर देख रहे थे, क्राउचिंग नियर रेलिंग पे, फ्लावर पॉट्स के आसपास, उनके बीच में, और वो चिल्ला रहा था. कौन चिल्ला रहा था? म्यूजिक मास्टर. ब्रांड न्यू देवर, वो बिल्कुल नई थी. आई वेंट, मैं वहाँ पे माउंट रोड पे वहाँ से उनको लेके आया था खरीद के. ही वेंट ऑन सेइंग, वो ढूंढते ढूंढते बोल रहा था. दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है वो मेरे पूरे महीने की जो फीस है उससे वो आई थी. Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. Soon Lali यानी कि लाली जो है जल्दी अपनी माँ के पास चली गई, और रुकुमनी जो है वो बिल्कुल अब परेशान दिख रही थी. पाती जो उसके साथ में आई. Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. तो उसने कहा कि कहाँ जा सकती हैं वो? ये तो सच में बहुत ही बुरी बात हुई कि वो कहीं से चोरी हो गई. Many vendors come to the door, worried पाती. पाती कहती है बड़ी परेशान होके कि बहुत सारे कुछ सामान बेचने वाले आते रहते हैं यहाँ पे. रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were. तो रुकुमनी जो है उनको देख लिया उसने, रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठे हुए. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, तो उसने कहना शुरू किया कि क्या तुमने. सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइटली वेंट ऑन मोर स्लोली, जब उन्होंने ये कहना शुरू हुआ तो वो शांत हो गई. सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, उसने देखा कि वो बरामदे में बिल्कुल छुपने की कोशिश कर रहे थे. अ शार्प वी शेप्ड लाइन had formed between her eyebrows, another straight, tighter, and one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. यानी कि उसके soft, pleasant mouth पे अब एक V शेप की शार्प लाइन बन गई थी आईब्रोज के बीच में, क्योंकि वो उसे गुस्सा आ गया था ना, और जब भी वो पलकी वो शांत रहती थी. रुकुमनी was angry, thought मृदु was with a shiver. रुकुमनी जो है वो गुस्सा थी, ये सोच के मृदु जो है वो कांप गई. She would not to be upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself, वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रही है. मृदु जो है वो डर के मारे कांप गई थी कि वो है, अगर वो उसे अपनी बात बताएगी कि वो बेगर जो है वो उसके पाँव पे छाले पड़े हुए थे तो शायद वो शांत हो जाए. Taking a deep breath, she cried, रुकुमनी, there was a beggar here. वो बड़ी सांस लेके और फिर वो चिल्लाती है कि रुकुमनी, वहाँ पे एक बेगर था. पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, कि उसके पाँव पे बहुत ही ज़्यादा बॉयल्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा छाले पड़े हुए थे. सो सैड रुकुमनी ग्राइमली, रुकुमनी चीख के बोली. तो सो टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप देयर. क्या तुमने उस पुराने बेगर को वो चप्पल दी थी म्यूजिक मास्टर की? चिल्ड्रन दीज डेज आई ग्रोन पाती. तो चिल्ड्रन दीज डेज, वो सिर्फ इतना ही बोली पाती, और वो बड़े ही कराहते हुए बोली, अम्मा डिड नॉट टेल यू अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड बीन, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वाज सो काइंड एंड जनरस. अम्मा तुम ही तो मुझे बताती हो करण के बारे में, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, अपनी गोल्ड इयररिंग्स तक दे दी थी, अपने काइंड और दया दिखाने के लिए सब कुछ अपने दे दिया था. सिली स्नैप्ड रुकुमनी, थोड़ा सा गुस्सा होके बोली. सिली मूर्ख, करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग. उसने कभी अपनी चप्पल दूसरों को नहीं, अपनी चीज़ें ही दी, उसने दूसरों की चीज़ें नहीं दी. ही ओनली गेव अवे हिज ओन, वो सिर्फ अपनी ही चीज़ें देता था, दूसरों की नहीं. बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पल जो है वो उसको फिट नहीं आ रही थी बेगर को. रवि रस ब्रैशलोन एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. अगर वो मेरी चप्पल होती तो क्या आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. तो रुकुमनी बहुत गुस्से में थी और वो बोली, अंदर चलो. She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स. अब वो जल्दी अंदर गई और वो गोपू मामा की चप्पल लेके आई, जो बिल्कुल नई चप्पल थी. These should fit you, sir. Please put this on.
आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी। तो वो चप्पल लेके आई थी किसकी, गोपू मामा की, जो नहीं थी। उसने कहा कि सर आप प्लीज़ इनको डाल लीजिए, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मेरा बच्चा बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप, he put them on trying not to look too happy, well I suppose those will have। तो उसने कहा कि जो म्यूजिक मास्टर है वो ज़्यादा खुश नहीं था और खुश होने की ज़्यादा खुश नहीं हो रहा था, वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो इससे खुश नहीं है। These days children have no respect for elders, what to do, a हनुमान incarnate। तो जो है इन दिनों बच्चे जो है वो उनको बड़ों की जो है बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या किया जाए। हनुमान इनकैरनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो। यानी कि हनुमान जो है वो एक अवतार था, हनुमान अवतार के बारे में वो बात करने लगा कि उनसे तो केवल सिर्फ इतने नोटी बच्चों से, इतने नोटी शरारती बच्चों से तो कौन बचा सकता है, सिर्फ राम ही बचा सकता है। रुकुमनी's eyes flashed, उसकी आंखें थोड़ी सी चमकी। She did not seem to like Ravi being called a monkey। वो उसने देखा कि उसने कम से कम मंकी तो नहीं बोला रवि को, इवन अ होली मंकी, बल्कि एक पवित्र मंकी बोला। She stood stiff and straight by the front door। थोड़ी देर वो ऐसे की ऐसी रही, यानी कि वो हिल ना सकी। It was clear she wanted him to leave quickly। और इससे ये क्लियर हो रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, जब वो इनको पहन के खटखट करते हुए चला गया, she said, मृदु, come in and have some tiffin। आओ मेरे साथ मेरी थोड़ी हेल्प करो। Honestly, ईमानदारी से, how do your children think of such things? Thank God your गोपू मामा does not wear his चप्पल to work। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा गोपू मामा अपनी चप्पलों को काम पे पहन के नहीं गया। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, वो चलते चलते ये किचन में चलते चलते मृदु और मीना को बोल रही थी। She suddenly began to laugh। और वो जल्दी हंसना शुरू कर दिया। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks, get into his chappals as soon as he come home। वो घर पे आते ही उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है शूज़ और सॉक्स को निकालने की, और उन्हें अपनी चप्पल पहननी होती है। What is your mama going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल द म्यूजिक मास्टर। मैं उन्हें क्या कहूँगी जब मैं उन्हें ये बताऊँगी कि मैंने उनकी चप्पल जो है एक म्यूजिक मास्टर को दे दी। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कंप्रिहेंशन चेक 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। कि म्यूजिक मास्टर बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते थे, इस आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए इसको रीड करना है आपने। अब आंसर क्या है इसका। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी। तो क्या सेंटेंस था कि म्यूजिक मास्टर जो है उनका नोट्स बिल्कुल अच्छा परफेक्टली लग रहा था, जैसे वो बिल्कुल ट्रैक पे स्मूथली चल रहा है। तो दिस सेंटेंस शोज दैट द म्यूजिक मास्टर वाज मेकिंग। तो कौन से ये सेंटेंस था जो ये दिखा रहा था कि म्यूजिक मास्टर जो है एक अच्छा लवली म्यूजिक बजाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हैड द बेगर कम टू रुकुमनी's हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो है रुकुमनी के घर पे क्या वो पहली बार आया था। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए एक रीजन दो। नो, द बेगर हैड टू नॉट कम टू रुकुमनी's हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। वो फर्स्ट टाइम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था। द बेगर शी शैड हैड बीन कमिंग टू देयर हाउस डेली द वीक बिफोर। क्योंकि वो कह रही है कि वो यहाँ पे एक हफ्ते से आ रहा है। शी शैड इट वॉज द टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। कि अब ये समय आ गया कि अब उसे कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ शार्प वी शेप लाइन एंड हेड फ्रॉम बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकुमनी's मूड। उसके चेहरे पे वी शेप की लाइन बन गई थी, तो ये रुकुमनी के कौन से मूड को दिखा रहा था। आईब्रोज, अ शार्प वी शेप्ड लाइन बिटवीन द आईब्रोज रेफर टू अ फ्रॉन। गुस्से को दिखा रहा था उसके। और दिस सजेस्ट दैट रुकुमनी वाज इन एंग्री मूड। और वो कौन से मूड में थी। एंग्री मूड में थी। नाउ लेट्स वर्किंग विद द टेक्स्ट। तो देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रवि कंपेयर्स लाली प्लेइंग द वायलिन टू। रवि जो है वो लाली के वायलिन को किससे। डिरेलिंग ऑफ अ ट्रेन ऑफ मेलोडी, यानी कि वो बिल्कुल ट्रैक से उतर गई थी। अब
सेकेंड, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। महेंद्रन जो है वो चिलीज के नीचे क्यों छिपने की रहा था, क्या कर रहा था वो? टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, क्योंकि उसने अपने थोड़ी सी चिलीज अपने ऊपर रखने की कोशिश की। अब थर्ड, द टीचर्स प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वॉयलिन एंड लाली। टीचर ने कुछ नोट्स बजाए और लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन विच लुक्ड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। और उसके हैंड्स जो है वो हेल्पलेस दिखा रहे थे, नाखुश दिख रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बजा रही थी वायलिन। फॉर द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ हाउस होल्ड, बेगर ने कहा कि यहाँ की हाउस होल्ड जो घरेलू औरतें वो बहुत अच्छी हैं, was very generous, and because of this he had been able to keep the body of and soul together for a whole week। इसीलिए वो यहाँ पे पूरा हफ्ता यहाँ पे आता रहा। फिफ्थ, आफ्टर दिस लेसन was over, the music master asked लाली if, कि लेसन खत्म होने के बाद लाली शी हैड सीन हिज चप्पल, तो उसने क्या कहा कि लाली क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है? अब सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। विंडो से म्यूजिक मास्टर जो है वो कैसा दिखाई दे रहा था? फ्रॉम द विंडो म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर, छोटी फिगर दिख रही थी उसकी। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, और उसका बाल्ड हेड था, सिर बिल्कुल गंजा था, और फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर पड़े हुए थे उसके बाल, और एक ओल्ड फैशन टफ्ट एक गुच्छा था, और साथ में उसके गले में एक ग्लीम करती हुई सोने की माला चमक रही थी, एक गले में डाली हुई चेन, और एक गोल्ड उसकी रिंग थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मृदु, थर्ड क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल। अब मृदु जो है इस कंक्लूड पे कैसे पहुंची कि उसके पास कुछ भी अपने चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं? क्यों? Because his feet were blistered as he moved on bare feet in the hot summer also, क्योंकि बिल्कुल hot summer थी और इसीलिए उसके पाँव जो है वो छालों से भर गए थे, और क्योंकि वो नंगे पाँव में चल रहा था। थर्ड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, what does she suggest to show her concern, कि वो अपने कंसर्न को शो करने के लिए उसने क्या किया? The kids felt the beggar हैव अ पेयर ऑफ चिप स्लीपर्स, उसके पास स्लीपर होनी चाहिए। सजेस्ट, उसने मृदु और रवि को ये सजेस्ट किया कि वो जो और स्लीपर है वो उस भिखारी को दे दे, जो किसकी थी? म्यूजिक मास्टर की थी। फोर्थ क्वेश्चन, हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। यानी कि ये किसके थे, उसने किसकी थी ये बातें? व्हाट डू यू थिंक? रुकुमनी ये सब पूछ के क्या पूछना चाहती थी? रुकुमनी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन, क्या जानना चाहती थी कि क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल को कहीं देखा है? फोर्थ का सेकेंड, व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन, उसने अपना क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया? शी बिकॉज children were curiously quiet and she suspected that children must have done something mischief with चप्पल। वो समझ गई थी कि वो बिल्कुल शांत है और उन्होंने कुछ न कुछ चप्पल के साथ शरारत की है। फोर्थ थर्ड पार्ट, what did she think she happened, what did she think had happened, उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा? when she saw the expression of absolute quietness, शांति के एक्सप्रेशन देखे उसने बिल्कुल, she thought the children must have given the music master's चप्पल to that old beggar। वो समझ गई थी कि म्यूजिक मास्टर की चप्पल किसको दे दी गई है? ओल्ड बेगर को। on getting गोपू मामा's चप्पल the music master tried not to look happy। why? वो गोपू मामा की चप्पल को लेके क्यों खुश नहीं हो रहा था? Music master tried to not look because he did not want to reveal his happiness of getting new chappals of गोपू मामा's to others। क्योंकि वो ये खुश नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि उसकी जो खुद की चप्पल थी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ज़्यादा महंगी थी, और वो बिल्कुल ब्रांडेड थी। इसीलिए एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था गोपू मामा की चप्पल को लेके। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिस्ड इन अ मिनट। यानी कि जो बेगर है वो 1 मिनट में ही वैनिश हो गया था। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, वो इतनी हरी में क्यों था? आंसर क्या है? ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी कि चप्पल्स जब उसे गिफ्ट में मिली,
द beggar vanished in a minute because he needed them badly, क्योंकि उसे उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, and he did not want to lose the gift of those chappals, और वो उन चप्पल्स को lost नहीं करना चाहता था. अब now question number 7. Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukumani began to laugh. What made her laugh? जब वो अंदर गई थी किचन में मृदु और मीना के साथ, तो रुकुमनी क्यों खुश हो गई थी, क्यों हंसने लगी थी, उसके लाफिंग का कारण क्या है? आंसर क्या है इसका? गोपू मामा वाज ऑल्सो इन सच अ हरी, क्योंकि गोपू मामा वो बिल्कुल हरी में रहता था, हमेशा जल्दी में घर आते ही अपने शूज़ और सॉक्स को निकालने के बाद और चप्पल डालने के लिए. एज सुन एज ही कम होम, यानी कि जैसे वो घर आता था वो अपनी चप्पल डालने के लिए बहुत जल्दी में रहता था. रुकुमनी began to laugh while thinking about the reaction of her husband, यानी कि जब वो ये इंसिडेंट सुनेंगे तो उनका रिएक्शन सोच के वो बहुत इसलिए हंस रही थी. when he came to know about that they had given his new चप्पल to the music teacher, यानी कि उन्होंने उनकी चप्पल को दे दिया म्यूजिक टीचर को, तो ये सोच सोच के कि उनका कैसा रिएक्शन होगा इसलिए वो हंसने लगी थी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये मतलब समझ आ गया होगा कि किसी की हेल्प करना कैसे अच्छा होता है, और कई बार वो हमें प्रॉब्लम में भी डाल देता है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.